हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो दोस्तों, बिग बॉस 18 का जो आज का जो एपिसोड था, ओ भाई साहब, अदिति यहाँ पे हो गई है इविक्टेड। क्या ये यहाँ पे फेयर था या अनफेयर था? जी हाँ दोस्तों। और यहाँ पे ईशा और अविनाश के बीच में हो गई है दरार। क्या ये दरार कब तक रह पाएगी, ये है मैं देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। तो दोस्तों, आज के जो एपिसोड में था यहाँ पे रजत और चाहत, भाई साहब रजत कितना बेवकूफ बनाओगे भाई चाहत को, और चाहत तुम कितना बेवकूफ बनती रहोगी, ये भी हम आज इस एपिसोड में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है। ईशा और अविनाश के बीच में यहाँ पे बहस इस बात की चल रही होती है कि कल जो राशन यहाँ पे बांटा गया है, वो उस राशन के ऊपर इन दोनों की यहाँ पे बहस चलती रहती है। ईशा का ये बोलना है कि अगर तुम यहाँ पे, जब तुम्हारे हाथ में जब राशन आ गया, तो तुमने यहाँ पे राशन दिग्विजय को क्यों दिया, उस नप्ती को क्यों दिया तुमने? अविनाश, ये मेरा सवाल तुमसे है। ऐसे यहाँ पे ईशा जो है वो अविनाश से बोलती है। अविनाश ये बोलता है कि मैं वो राशन लेके क्या करूं, और ऐसे भी यहाँ पे बेसिक तो सबको देना ही है। तो मैं अगर यहाँ पे, जब मेरे पास राशन मैं लेने वाला था तो मैं सबको तो देने ही वाला था, तो मैं उसके पास यहाँ पे दे दिया तो वो अभी सबको ही देगा ना। तो मैं दूं या वो दे, वो एक ही बात है। मैं यहाँ पे पिछली बार जब जेल में था तो राशन को लेके यहाँ पे बहुत बहस हुई थी। मेरा मुद्दा ये था कि सब लोग आए और मेरा यहाँ पे मुद्दा जो मुझे गलत बताया गया था वो यहाँ पे सही करे। उसके बाद मैंने यहाँ पे सबको राशन दिया है और मैंने कभी यहाँ पे राशन के ऊपर बवाल नहीं किया है। जो है अविनाश जो है वो वहां पे ईशा से बोलता है। अब ईशा ये बोलती है कि अविनाश देखो, तुम्हारी बात यहाँ पे मैं समझ रही हूँ, पर तुम मेरी बात यहाँ पे नहीं समझ रहे हो कि मुझे उसके हाथ में नहीं देना था। मैं यहाँ पे संचालक थी, मैं यहाँ पे तुम्हें चाहिए तो 6 बार यहाँ पे मैं तुम्हें नंबर 1 पे ला सकती थी और तुम अपने पास सब यहाँ पे राशन रख सकते थे आप तुम्हारे कंटेनर में। तो तुम यहाँ पे क्यों नहीं रख पाए? अविनाश ये बोलता है कि देखो ईशा, मुझे जो सही लगा मैं वो किया, अब तुम्हें जो सही लगा वो तुम करो। मेरा भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे राशन के ऊपर यहाँ पे बवाल नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे ये जो राशन है मैं यहाँ पे नहीं रखने वाला मेरे पास। ऐसे अविनाश यहाँ पे बोलता है कि देखो, तुमने मेरे लिए जो किया, मैंने तुम्हें रिटर्न फेवर में भी वही मैं तुमको यहाँ पे दिया हूँ। और यहाँ पे तुम जो है वो मुझसे यहाँ पे बहस मत करो और मुझे इरिटेटिंग नहीं करो ईशा, मेरा दिमाग अभी खराब हो रहा है और यहाँ पे तुम मत करो। ईशा भी यहाँ पे, भाई साहब, वो सामने वाला बंदा जब बोल रहा है कि मेरा जो मन था मैंने वो किया, अभी भाई उसको इतना इरिटेटिंग कर रही है कि तुमने उसको राशन दिया ही क्यों, तुम अपने पास रखते। भाई उसका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ईशा, उसको भी गेम खेलना है। चलो उसने राशन दे दिया तो खत्म हो गई ना बात। इसमें इतना बड़ा ड्रामा जो तुमने यहाँ पे खड़ा किया ईशा, कि ईशा यहाँ पे फिर बाथरूम में जाके रो रही है वो फुटेज के लिए। भाई साहब पता नहीं क्या क्या कर रही है। पर मुझे एक बात इन दोनों की ये अच्छी लगी कि ये दोनों ने जितनी भी इनकी जो बातें हुई है वो पर्सनल में हुई, चाहे वो बाथरूम एरिया में हो, चाहे इधर गार्डन एरिया में हो, जहीं भी हो, कहीं भी हो, इन्होंने पर्सनल में यहाँ पे बात की है। और यहाँ पे जो है वो इन्होंने किसी के सामने यहाँ पे सामने आके जोरों से शोरों से यहाँ पे जैसे रजत करता है या चाहत करती है, वैसे यहाँ पे इन दोनों ने बिल्कुल भी नहीं किया है। अब यहाँ पे अविनाश जो है वो रोती रहती है, ईशा ऐसे बोल देता है तो वो जाके उसको समझाता है, ईशा को बोलता है कि ईशा देखो, तुम समझो मेरी बात, तुम समझ नहीं रही हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। और यहाँ पे ईशा बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, क्या तुमने मेरे लिए रिटर्न फेवर किया ये टाइम कोड बना के। अविनाश बोलता है अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं कल तुम्हें यहाँ पे हरा देता, मैं तुम्हें यहाँ पे अपने पीठ के ऊपर लेके तुम्हें यहाँ पे टाइम कोड नहीं बनाता। तो ईशा ये बोलती है कि हाँ वही तो, तुमने मुझे रिटर्न फेवर दिया यहाँ पे। अविनाश उसको ये बोलता है कि हाँ ईशा, तुम अच्छा दिखने के लिए ये कर रही हो और तुम ही अच्छे हो, हम सब पागल हैं, हम सब खराब हैं, तुम ही एक अच्छी हो। फिर ईशा यहाँ पे नाराज होकर चली जाती है बाहर बाथरूम एरिया से। अब यहाँ पे भाई साहब अविनाश जो है जाके रात के टाइम में हमें दिखाया गया कि वो जो है वो सॉरी यहाँ पे बोला। भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या सॉरी बोला है अविनाश ने रात में। यहाँ पे उन दोनों की इतनी बातें चल रही है, इतनी बातें चल रही है रात में बेड के ऊपर। भाई साहब इतना
कम आवाज़ में ये बातें कर रहे हैं कि भाई साहब ईयरफ़ोन लगाने के बाद भी सुने नहीं आ रहा था। वो लिखा हुआ जो था ना, वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था। अब दूसरी तरफ यहाँ पे भाई विवियन यहाँ पे सारा को बोलता है कि जाके यामिनी को ना तुम डरा दो। भाई साहब क्या डराती है सारा, क्या भूत बनती है, उल्टा पैर यहाँ पे करके, पैर नीचे हाथ पैर करके। यामिनी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा कि क्या तुम ये नाटक कर रही हो या ये तुम सचमुच यहाँ पे डर रही हो? ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुम्हें पता है ये सारा है और यहाँ पे तुम ना नाटक कर रही हो, ऐसे मुझे लगा। अब यहाँ पे यामिनी उठ के यहाँ पे बग्गा के पास आ जाती है, रजत के पास आके बोलती है देखो वहाँ पे सारा है, सारा है। सब घर वाले बोलते हैं अरे सारा नहीं है, सारा नहीं है। फिर से एक बार यामिनी को बेवकूफ़ जो है वो बना देते हैं, बोलते हैं भाई यहाँ पे सारा नहीं है। यामिनी कहाँ सारा? चाहत भी इस बार बोलती है कि यामिनी यहाँ पे तो सारा है ही नहीं। हाँ, सारा वहीं दिखती है चाहत तो। चाहत भी गेम खेल रही है भाई साहब। पिछली बार जब तक सारा ने इतना ये नहीं लिया, यामिनी का साइड लिया था, इस बार अभी वो भी अभी इसको सता रही है। देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पे चाहत और करण में यहाँ पे बहस होती है। करण ये बोलता है कि तुमने जो है वो सारा को यहाँ पे जो तुम्हारे अंडर में जो राशन था वो तुमने उसको क्यों दिया? अब यहाँ पे चाहत ये बोलती है वो मेरा था और मैंने उसको यहाँ पे दे दिया। मुझे यहाँ पे जितना खाना था मैंने उतना यहाँ पे खा लिया है और बाकी का मैंने उसको दे दिया। अब करण ये बोलता है कि तुमने उसको दे दिया ना, चलो ठीक है तुमने दे दिया, दे दिया। अब यहाँ पे तुम अब 1 हफ्ता क्या खाओगी? क्या खाओगी का क्या मतलब है करण भाई? वो जो यहाँ पे 1 हफ्ता तुम जो खाओगे वो भी वही खाएगी। बेसिक तो मिलेगा ना, ऐसे नहीं कि उसको बेसिक नहीं मिलेगा, बेसिक तुम रोक दोगे। करण यहाँ पे ये बोलता है चाहत से कि यहाँ पे तुम जो 1 हफ्ता भी देखो क्या खाओगी, किससे मांगोगी? तो चाहत बोलती हाँ मैं खाऊंगी, मैं मांगूंगी, मैं मांग के खा लूंगी। तो मांग के ही खाना पड़ेगा ना करण भाई। तो आपके पास चावल आ गया और यहाँ पे अंडे आ गए, चिकन आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भाई साहब यहाँ पे नहीं दोगे। करण का ये मतलब था कि तुमने सारा को हमको पूछ के क्यों नहीं दिया? हमसे पूछ लेती। क्यों पूछेगी भाई? तुम यहाँ पे चुम को जो अंडे तुमने एक्सचेंज किया वो तुमने यहाँ पे पूछा था क्या चाहत से, जो अभी वो तुमसे पूछेगी कि करण मैं यहाँ पे उसको दे दूं ये जो? अरे भाई साहब करण भाई, ये तो गलत बात है। अब यहाँ पे चुम जो है वो अपने जो चुम ने जो कल अंडे लिया था वो यहाँ पे करण को दे दी थी और करण के पास के जो चावल है वो चावल जो है यहाँ पे वो ईशा चुम जो है वो अपने पास जो अंडे कल उसने लिया था वो अंडे यहाँ पे ले लेती है और यहाँ पे जो चावल जो थे करण के पास वो चावल अपने पास ले लेती है। अब यहाँ पे ईशा जो है वो भाई साहब दिग्विजय को बुलाती है और बुला के यहाँ पे सॉरी बोल देती है। भाई साहब ईशा भाई क्या बात है। ईशा यहाँ पे बोलती है कि मैंने कल तुम्हें गलत जो बोला, मुझे ग्रिटी फील हो रहा है और मुझे यहाँ पे मुझे बुरा लग रहा है, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पे सॉरी मांगती हूँ दिग्विजय। ऐसे बोल के वहाँ पे ईशा सॉरी मांग लेती है और उसके पहले यहाँ पे भाई साहब करण ये बोलता है कि जिसको भाई ये चावल खाना है वो यहाँ पे सब में डिवाइड हो और यहाँ पे फ्रिज में कोई चावल ना रखे। चावल यहाँ पे सबको इक्वल ये होंगे और जिसको खाना है वो खा ले। पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे विवियन और यहाँ पे रजत को मिले, क्योंकि ये लोग यहाँ पे वेस्ट जो है वो ज़्यादा यहाँ पे नहीं करते हैं खाना। रजत बोलता है मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं यहाँ पे रह लूँगा। करण बोलता है नहीं मैं तुझे बोल रहा हूँ भाई, तू खा मत खा तेरी मर्जी यहाँ पे, ऐसे वो यहाँ पे बोल देता है। अब यहाँ पे जो है बिग बॉस यहाँ पे सबको बुला लेते हैं लिविंग एरिया में और यहाँ पे आदिति, ईडन और यामिनी इनके अंदर यहाँ पे जो भी अब जिसको भी कम यहाँ पे रिश्ते जिन्होंने बनाए हैं वो इस घर से यहाँ पे इविक्टेड होने वाला था। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रिश्ते हैं वो ईडन ने बनाए। अब यामिनी को यहाँ पे अविनाश ने जो है वो अब उनके नामों के पीछे जिसके नाम के साथ यहाँ पे जिसकी ज़्यादा फोटो होंगी वो यहाँ पे सेफ होने वाली थी और जिसकी सबसे कम होंगी वो इस घर से इविक्टेड होने वाली थी। टास्क इस प्रकार था, यहाँ पे यामिनी को अविनाश ने यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे यामिनी से अच्छा रिलेशन है, रिश्ता है और यामिनी ने अच्छे रिश्ते बनाए हैं, ऐसे यहाँ पे अविनाश ने बोला। चाहत ने भी यामिनी को दिया, दिग्विजय ने भी यहाँ पे जो है अपना वोट जो है वो यामिनी को दिया। बाकी के सब घर वाले यहाँ पे ईडन को दिए भाई साहब। करण, शिल्पा, चुम, श्रुतिका, विवियन, ईशा, बग्गा, सारा, रजत और कशिश, ये सारे के सारे वोट जो है वो यहाँ पे
ईडन को इन्होंने वोट दिया है। अब मुझे ये देखना है कि अगले हफ्ते इन सब में से नॉमिनेट जो है वो ईडन को भाई साहब कौन करेगा। अब मैं ये देखना चाहता हूं इन 3 बंदों को छोड़ के, अविनाश, चाहत, दिग्विजय, अगर इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के घर वालों में से अगर किसी ने ईडन को भाई साहब नॉमिनेट अगर किया तो समझो ये दोगला है और ये यहाँ पे गेम खेल रहा है। मैं ये चाहूंगा। अब अतिथि को जो है भाई साहब किसी ने नहीं वोट दिया और यहाँ पे अतिथि जो है इस घर से बेघर हो गई और वो जो है इविक्टेड जो है भाई साहब वो यहाँ पे हो गई है अदिति। जी हाँ, अदिति जो है वो यहाँ पे इस घर से इविक्टेड हो गई और बाद में यहाँ पे यामिनी जो है भाई ये रोने लगी। यामिनी पता नहीं क्यों रोने लगी, बोलती है मैंने सबसे रिश्ते बनाए पर मुझे 3 वोट मिले। यहाँ पे ये घर कैसा है, ये कहाँ मैं आ गई, कौन से घर में आ गई, यहाँ पे वो बोलते रहती है। दूसरी ओर हमें ये दिखाया गया कि विवियन जो है वो चुम के साथ भाई साहब मजाक करता रहता है। विवियन ये बोलता है, शिल्पा के साथ बैठा हुआ रहता है वहां पे, विवियन ये बोलता है कि चुम हम जो है फ्रूट सैलेड बनाएगा, तुम खाएगा, तुम ये करेगा, मैं उसमें मिल्क डालूंगा, मैं उसमें चॉकलेट डालूंगा, वेनिला डालूंगा, तुमको क्या चाहिए बताओ चुम, तुम खाएगा, कैसे करेगा तुम। चुम बोलता है शिल्पा जी हम ऐसे बात करेगा, हम ऐसे बात करता है नॉर्मली, हम ऐसे बात करता है, हम ऐसे बात करता है, हम नहीं खाएगा, हम चले जाएगा, हम चले जाएगा, तुम चले जाओ अभी। फिर वहां से जो है वो चुम जो है वो चली जाती है भाई साहब और यहाँ पे विवियन उससे मजाक करता है भाई साहब। अब यहाँ पे चुम का रिश्ते को लेके यहाँ पे भाई साहब क्या बताऊं मैं, बिग बॉस में क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे करण बैठा रहता है, शिल्पा बैठी रहती है, कशिश बैठा रहता है और चुम भी यहाँ पे बैठी रहती है। तो वो जो आज ना कपड़े बहुत अच्छे पहने थे चुम ने भाई साहब, और वो पल्लो जो है ना ऐसे ओढ़ लेती है। शिल्पा जी उसको बोलती है कि पल्लो जो तुम्हारा है ना वो नीचे ओढ़ ले लड़की, अब वो नीचे ओढ़ लेती है। अब यहाँ पे करण बोलता है आ रहे हैं रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। अब यहाँ पे करण की माँ यहाँ पे शिल्पा बन जाती है और चुम की माँ यहाँ पे कशिश बन जाती है। भाई साहब ये दोनों अपने बेटा और बेटी का ना रिश्ता लगा देते हैं भाई साहब इस घर में। भाई साहब करण बोलता है चलो ये रिश्ता अगर हो रहा है तो मैं ये पक्का समझू। लड्डू फूट रहे थे भाई करण भाई साहब के, भाई भी मन में ना लड्डू फूट रहे थे करण भाई के। तो भाई साहब इस तरह यहाँ पे जो है वो ये लोग हंसी मजाक यहाँ पे करते रहते हैं। इसके बाद एक टास्क हुआ गुड नाइट को लेके कि घर में जो मच्छर है उस मच्छर की जो फोटो है आप यहाँ पे लगा देंगे। अब विवियन जो है भाई साहब वो चाहत का लगा देता है, बोलता है ये मच्छर बहुत ये है और इसको गुड नाइट की बहुत ज़रूरत है। रजत जो है भाई साहब वो करण का लगा देता है। दिग्विजय जो है वो श्रुतिका का लगा देता है। श्रुतिका को भी समझ में नहीं आता कि दिग्विजय ने मेरा क्यों लगाया। ईशा जो है वो दिग्विजय का जो है फोटो वहाँ पे लगा देती और बोलती है कि ये बहुत ही खतरनाक मच्छर है और इसको गुड नाइट का जो है वो अलाउड जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे दूसरी ओर हमें ये देखने मिला शिल्पा और चुम यहाँ पे देख के बातें करते रहते हैं। चुम को ये एहसास होता है कि मैंने अपने दोस्त श्रुतिका से कहीं 3 दिन से बात भी नहीं की, शिल्पा जी कहीं वो नाराज़ ना हो जाए मुझसे और वो बुरा ना मान ले, ऐसे यहाँ पे चुम को जो है वो एहसास होता है। और दूसरी ओर यहाँ पे ईशा और यहाँ पे अविनाश भी जो है वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं अपना और यहाँ पे वो भी बात करते रहते हैं। इस तरह से आज का जो एपिसोड था वो यहाँ पे समाप्त हुआ है दोस्तों। अब हमें कल देखने के लिए ये मिलेगा कि सलमान भाई यहाँ पे करण के लिए है फिर से क्लास और शिल्पा की भी। करण को इतनी खतरनाक जो है वो क्लास लिए हैं। करण को बोला है कि तुमको समझ नहीं आता, तुम एक देवता बने हो और एक देवी बने हो और ये बिग बॉस जो एक मंदिर बना है, तुम दोनों की पूजा यहाँ पे करना चाहिए। भाई साहब जो लताड़ा है ना इन दोनों को, बहुत ही खतरनाक ये हुआ है। कल ये हमें देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। मुझे एक बात समझ नहीं आई आज भाई रवि भैया कहाँ थे। इस बार रवि भैया नहीं आए, मुझे लग रहा है नहीं चल रहा है, लोग इनको यहाँ पे पसंद नहीं कर रहे हैं रवि भैया को, इसलिए इस हफ्ते रवि भैया को नहीं लाया गया। बहुत ज़बरदस्त हुआ भाई साहब, बहुत ही मतलब टाइम वेस्ट हो रहा था 10-15 मिनट उसी के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से आज का जो एपिसोड था वो यहाँ पे समाप्त हुआ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल वीकेंड के वार पे सलमान भाई के साथ ज़बरदस्त रिव्यू में और ज़बरदस्त एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट और जय हिंद।